एपिसोड 22 माई क्रेजी हस्बैंड। विधि ने जब बॉक्स को खोला तो उसमें 3 बहुत ही खूबसूरत पर सिंपल पार्टी वियर ड्रेस थी। उन तीनों ने अपनी ड्रेसेस ली और रूम में तैयार होने चली गई। विधि जब तैयार होकर नीचे आ रही थी कि तभी उसकी नज़र पाखी के भी रूम की तरफ आती हुई दिखी। पाखी ने आज ग्रीन कलर की वी नेक ऑफ शोल्डर गाउन के साथ हल्की रेड लिपस्टिक और बालों का बन बना रखा था। वाह वाह, तुम तो आज बड़ी हॉट लग रही हो, विधि ने पाखी के पास आते हुए कहा। मेरा तो पता नहीं, पर तुम जरूर मस्त लग रही हो, एकदम पटाखा। सच में यार, अगर मैं लड़का होती ना तो जरूर तुझे भगा के ले जाती, पाखी ने विधि को आंख मारकर कहा। विधि की पिकॉक ब्लू कलर की वन शोल्डर गाउन पहन रखी थी इस टाइम उसने। उसके साथ उसने पिंक लिपस्टिक और बालों को स्ट्रेट करके साइड में कर रखा था। यार तुम भी सच में कुछ भी बकवास करती रहती हो, अब चल, विधि ने कहा और हॉल की तरफ जाने लगी। वो दोनों सोफे पर बैठी थी कि मृणाल का वेट करने लगी। 5 मिनट के बाद ही उन दोनों ने सीढ़ियों से हील की आवाज आने लगी, टक टक टक। जब उन दोनों ने उस तरफ देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मृणाल आज गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर की बैकलेस गाउन के साथ लंबे लंबे इयररिंग्स और होंठों पर हल्की पिंक बट डार्क लिपस्टिक लगा रखी थी और आंखों में काजल और बालों को उसने कर्ल कर रखा था। मृणाल उन दोनों के पास आई, लेकिन जब उसने देखा कि वो दोनों बस आंखें फाड़े फाड़े उसे ही देख रही थी तो उसने पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे क्या देख रहे हो यार, जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। क्या मैं ठीक नहीं लग रही हूँ? नहीं नहीं यार, तुम बहुत सुंदर लग रही हो यार, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई तुम्हें उठा कर ना ले जाए आज, विधि ने थोड़ा छेड़ते हुए कहा। हो गई तुम दोनों की बकवास, तो चलें वरना हम लेट हो जाएंगे यार, मृणाल ने मुंह बनाकर कहा। तो वो तीनों फिर घर से निकल जाती हैं। वो तीनों जल्दी से होटल पैराडाइज की तरफ जाती हैं। जब वहाँ पे कार को पार्किंग करती हैं और तो विधि उनसे कहती है, देखो यार, मैं पहले ही तुम दोनों को कह देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, खास करके मृणाल तुम। यार मैं तो कभी कुछ करती ही नहीं हूँ, वो तो ये जालिम दुनिया ही है जो मुझे परेशान करती रहती है, मृणाल ने क्यूट पपी की तरह फेस बनाकर बड़ी क्यूट आवाज़ में कहा। तुम ना अगर ये सोच रही हो कि तुम्हारे इस क्यूट से फेस और इस क्यूट सी वॉइस से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आंटी ने मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी दे रखी है, समझे? विनी ने सख्ती से कहा। ठीक है, पाखी और मृणाल ने काफ़ी ओबीडियंट बच्चे की तरह उससे कहा। जब वो तीनों हॉल के एंट्रेंस पे पहुंची तो सबकी नजरें उन तीनों पर ही ठहर गई, खास करके मृणाल पर। सभी लड़के बस उन तीनों को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। वो लड़कियों को भी और तो और लड़कियां भी मृणाल को इस नेचुरल ब्यूटी के साथ देखकर जल बुन रही थी। उन तीनों ने सभी को इग्नोर किया और एक टेबल पर जाकर बैठ गईं। जल्दी ही पार्टी के होस्ट यानी मिस्टर संदीप शुक्ला उनके पास आए और कहा, यार मुझे तो लग रहा था मिस्टर एंड मिसेस जोशी आएंगे, लेकिन आज की पार्टी में अंकल वो मॉम डैड को अर्जेंट था ना, किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से, तो उन्हें शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने हम तीनों को भेजा है। ये है मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, ये है विधि और ये है मृणाल। पाखी ने संदीप जी को उन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, आप सब पार्टी को एंजॉय कीजिए, मैं बस बाकी गेस्ट से मिलकर आता हूँ। ये कहकर संदीप जी वहाँ से चले गए। यार मुझे ये बिजनेस पार्टीज बहुत बोरिंग लगती हैं, पाखी ने कहा। हाँ यार, पर क्या करें, अगर यहाँ ना आते ना तो MS पक्का हमें बिना साबुन के पानी की तरह ही धो देती, मृणाल ने कहा। यार तुम दोनों की वजह से मैं तो फालतू में फंस गई, विधि ने नाराजगी से कहा। बस यहाँ तक तो थे तेरे वो दोस्ती के वादे। पाखी ने नौटंकी करते हुए कहा, मेरे सामने सदा नौटंकी मत कर, तुम खुद तो हर बार मुझे फंसा देती हो और खुद भाग जाती हो, तब कहाँ जाती है तेरी ये दोस्ती? विधि ने मुंह बनाकर कहा। इस पर पाखी ने अपने दांत दिखा दिए।
अचानक से एंट्रेंस के पास शोर होने लगा। यहाँ वहाँ क्या हो रहा है यार, ये सच में काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, देख तो ज़रा वहाँ पर, वेदी ने कहा। पता नहीं यार, आया होगा कोई वीआईपी, मृणाल ने मुंह बनाकर कहा। यार वहीं एंट्रेंस पर आर्यन के साथ ऋषभ, देव और अभी भी आए हुए थे। वो चारों किसी फिल्म के हीरो की तरह अंदर एंट्री ले रहे थे। आर्यन ने ब्लैक टैक्सीडो पहन रखा था। लड़कियां तो उसे देखकर पागल हुई जा रही थी। वहीं हमारा आर्यन ही इतना हैंडसम जो था, हर कोई ये जान के तो बहुत ही उत्सुक था कि वो आखिर है कौन। सबकी उत्सुकता को बढ़ाते हुए वो बस अंदर आए जा रहा था, क्योंकि आर्यन 5 साल के बाद इंडिया वापस आया और वो बहुत लो प्रोफाइल रखता था, इसलिए आर्यन को बहुत कम लोग ही देखे भी थे। आर्यन ने एक साइड इंडिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फैमिली का बड़ा बेटा यानी ऋषभ श्रीवास्तव और दूसरी तरफ रजावत खानदान का सबसे छोटा बेटा यानी देव रजावत और जिंदल परिवार का इकलौता बेटा यानी युवराज जिंदल साथ ही साथ चल रहे थे। वैसे युवराज को सब लोग प्यार से अभी बुलाते हैं। इन तीनों को ही देखकर ही सभी लोग आर्यन की पावर और अंदाज़ा लगा सकते थे, क्योंकि ये तीनों लड़के किसी से भी ज़्यादा नहीं बोलते थे। आर्यन के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ऋषभ भी बिल्कुल आर्यन की तरह ही बिना किसी एक्सप्रेशन के अंदर चला रहा था। उसने 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था। ऋषभ से बाहर सब लोग डरते थे और ऋषभ भी बाहर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। वैसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही मस्ती मजाक करता। वहीं हमारे देव और अभी तो अपनी नज़र पूरे हॉल के चारों तरफ घुमा रहे थे। देव तो पार्टी में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा था और अभी किसी सुंदर बला को। उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमी हुई थी। मिस्टर शुक्ला उनके पास आए और उन्होंने बड़े ही पोलाइटली कहा, हेलो मिस्टर रजावत, हमें तो लगा था कि आप हमारी पार्टी में आएंगे ही नहीं, पर आप हमारी पार्टी में आए। थैंक यू फॉर कमिंग। आर्यन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि देव ने कहा, मिस्टर शुक्ला, आपने इतनी रिक्वेस्ट की थी तो भाई को तो आना ही था। वहीं जब पार्टी में सभी लोगों ने देव के मुंह से आर्यन के लिए भाई सुना तो सबके सब हैरान हो गए। आखिर क्या होगा जब मिलेंगे हमारे ये 2 लव बर्ड्स, जो अभी तक तो फिलहाल एक दूसरे से दूर हैं। जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। और अब से मैं ये कहानी रोज़ शाम को 7 बजे, जैसा कि आप जानते हैं मैं ये स्टोरी 7 बजे ही अपलोड करती हूँ, तो 7, 8 और 9 मेरी सारी स्टोरीज़ इसी सीक्वेंस में आएंगी। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में।